भावयोगी संत नंदलाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। सतगुरुदेव की अमृतवाणियाँ 236 नंबर की। व्यवहारिक मान्यता ने आत्मभान भुला रखा है। छोटी सी अमृतवाणी है। व्यवहारिक मान्यता ने आत्मभान भुला रखा है। फिर इसी से जुड़ी हुई है ये कि जब आए कुछ दिया, क्या दिया, प्रश्न क्या समझो। व्यवहारिक मान्यता ने आत्मभान भुला रखा है। जब आए कुछ दिया, क्या दिया, समझो। इस अमृतवाणी में सतगुरुदेव हमें कह रहे हैं कि तुम जब मेरे पास में आए सत्संग में, तो तुम संसार का ही व्यवहार लेकर आ गए। मेरे पास में तो आते तो आत्मा का भाव मैं देता तुम्हें, लेकिन तुम संसारिक मान्यता, व्यवहारिक मान्यता को लेकर आ गए। तो मैंने तुम्हें क्या दिया वो तुम समझ नहीं पाए। क्या संसारिक व्यवहार? गुरुदेव आपका सत्संग करेंगे, आपके सत्संग में रोज़ आएंगे, लेकिन आप हमारे मकान बनवा दो, आप हमारा संसार का ये काम कर दो। ये तो व्यवहार हो गया कि हम आपका सत्संग जब करेंगे जब आप ये काम करो। डॉक्टर को तो नहीं कहते कि डॉक्टर साहब आप इलाज करोगे उसके बाद में आपको फीस देंगे। डॉक्टर को नहीं कहेंगे, दुकान वालों को नहीं कहेंगे। लेकिन सत्संग में आने के बाद में गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम इस संसार में आए और तुम संसार में आकर के तुम समझो, बोले कि कुछ दिया। बोले कुछ क्या दिया? कि कुछ तुमने, सब भगवान ने तो सब कुछ दिया, लेकिन कुछ दिया, इस संसार वालों ने कुछ दिया, उस कुछ में तुम लगे रह गए। समझो। अब कैसे समझे? व्यवहारिक मान्यता ने भुला दिया सब कुछ। व्यवहारिक मान्यता क्या है? संसार वालों को हम अपना बनाए। अब शकुनी का व्यवहार क्या था? कितना दुर्व्यवहार था उसका। दुर्व्यवहार, सद्व्यवहार, शुद्ध व्यवहार, अशुद्ध व्यवहार। पर संत भी करते हैं, पर संत इन सबसे ऊपर उठे हुए होते हैं। संत तो एक ही व्यवहार करते हैं, सबके कल्याण का, सबके भले का व्यवहार। और हम तो क्रोध का व्यवहार भी कर लेते हैं, तामसिक व्यवहार भी कर लेते हैं, राजसिक व्यवहार भी कर लेते हैं, लेन देन का व्यवहार भी कर लेते हैं। पर करो संसार में रह के, संत के पास में आकर भी वही व्यवहार। जब संत सहज शरीर थे तब भी वही व्यवहार। संत का शरीर नहीं रहा, अज्ञात हो गया, निराकार हो गया, तो भी वही व्यवहार। तो गुरुदेव हमें ये समझा रहे हैं, सूरज क्या व्यवहार करता है कि तुम मुझे अर्घ्य दोगे तो मैं तुम्हें प्रकाश दूंगा। गाय का व्यवहार करती है कि तुम मुझे माता कहोगे, तुम मुझे खाने के लिए अच्छा दोगे तो ही मैं दूध दूंगी। तुम मारोगे तो भी मैं दूध दूंगी, तुम पीटोगे तो भी दूध दूंगी, तुम माता कहोगे तो भी दूध दूंगी। वो तो व्यवहार में नहीं जाते। 500 तत्व तो व्यवहार में नहीं जाते। वो तो सब कुछ हमें दे रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं कि भगवान ने हमें संसार की कुछ दिया, लेकिन सत्संग में आए तो सब कुछ मिल गया। कुछ के लिए गुरुदेव कह रहे हैं सब कुछ भूल गए। क्यों? व्यवहारिक मान्यता के कारण। तो कह रहे हैं प्राणी समझ, जब तू इस संसार में आया तो तेरे माता पिता, भाई बंधु, परिवार वाले सब थे। श्वास ले रहा था तू इस संसार में। तूने जब आकर आंखें खोली तो तुझे कितना सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिला, लेकिन मेरे सत्संग में आया तो तुझे कुछ नहीं सब कुछ मिला, पर तू समझ नहीं पाया। क्यों? सिर्फ व्यवहारिक मान्यता। उसने मुझे बैठने के लिए नहीं कहा, उसको सत्संग में मत बुलाना, ये व्यवहारिक मान्यता है। उसने मुझे नाश्ते के लिए नहीं पूछा, उसका व्यवहार खराब है। तो गुरुदेव कह रहे हैं संत तो कभी कुछ नहीं कहते, उनका कितना अपमान करते हैं, कितना हम कलंक लगाते हैं, फिर भी वो व्यवहार में नहीं जाते। व्यवहार में जाने का मतलब कि किसी ने हमारे साथ गलत किया तो हम भी उसके साथ गलत करें, किसी ने हमारे साथ अच्छा किया तो हम भी उसके साथ अच्छा करें। ये है व्यवहार हमारा, कि इसने मेरे को ऐसा ये काम करवाया, मेरा काम निकाला, मैं भी इसका काम निकला दूँ, तो ये व्यवहार है। लेकिन संत तो ऐसा नहीं करते, 500 तत्व तो ऐसा नहीं करते। तो कह रही हैं ये प्राणी तू आत्मा है,
समझे तू आत्मा है, पर जैसे कहते हैं ना, अहंकारी व्यक्ति जब पैसे का अहंकार हो जाता है, पद का अहंकार हो जाता है, किसी चीज़ का अहंकार, घमंड हो जाता है, तो वो भूल जाता है कि मैं मनुष्य हूँ, वो पशु बन जाता है। वो किसी अपने बराबर किसी को समझता नहीं और किसी का बुरा करके खुश होता है। ये गुरुदेव क्या करेंगे, तामसिक व्यवहार है प्राणी का। किसी को सताना, परेशान करना, अपमानित करना, ये तामसिक व्यवहार है। किसी ने कुछ कह दिया तो बदला लेने का भाव रखना अंदर ही अंदर, ये तामसिक व्यवहार है। राजसिक व्यवहार क्या है, मेरे तो ठाठ बाट हो जाए घर में बस, बाकी कुछ से किसी को कुछ क्या मिल रहा है कुछ मतलब नहीं है, अपने से मतलब, अपनों से मतलब। तो गुरुदेव हमें कह रहे हैं तुम तो आत्मा हो, तुम भूल गए, तुम शरीर में लग गए, संसार में लग गए, खाने में, पीने में, ओढ़ने में, पहनने में, दिखाने में, घूमने में, चलने में, फिरने में, सब में लगे। मैंने तुम्हें ये संसार दिया, तुम आए तो परिवार वाले दिए, माँ के स्तन में रक्त से दूध कर दिया, वो दिया, लेकिन तू समझ ही नहीं पाया। क्यों तू सिर्फ व्यवहार में चला गया, व्यय प्लस हार, कि तेरा जीवन व्यय होता जाएगा, खर्च होता जाएगा और एक दिन हार के चला जाएगा, तू व्यवहार में जाएगा। तू व्यवहार में मत जा, तू अच्छा काम कर, शुद्ध व्यवहार कर, कि चाहे कोई कुछ करे तेरा व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, तेरी वाणी शुद्ध होनी चाहिए। लेकिन व्यवहारिक मान्यता इतनी बढ़ गई, इतनी मानने लग गया कि गुरुदेव कह रहे हैं कि वो आत्मा का भाव तो भूल ही गया, वो संत को भी भूल गया, आने के कारण को भी भूल गया, और कुछ दिया यानी कृतज्ञता का भाव भी भूल गया, कि देने वाला तो वो ईश्वर है, देने वाला तो भगवान है। लेकिन व्यवहारिक मान्यता क्या है, मकर संक्रांति पे उसने 14 चीज़ करी तो मैं भी 14 चीज़ करूं। व्यवहारिक मान्यता है, उसने मेरे को शादी में बुलाया तो मैं भी उसको शादी में बुलाऊं, उसने मेरे को ये मिठाई भेजी तो मैं भी उसको मिठाई भेजूं, उसने मेरे को ये गिफ्ट दिया तो मैं भी उसको ये गिफ्ट दूं। बस ये व्यवहारिक मान्यता है, ये मेरे काम आएगा तो इसको मैं काम में लूँ, इसको मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूँ। तो ये दबाना, किसी को परेशान करना, ये गुरुदेव करें व्यवहार अशुद्ध व्यवहार है। रावण ने व्यवहार किया, कंस ने व्यवहार किया। कंस ने कितना गंदा व्यवहार किया, रावण ने अपनी पत्नी के साथ ही गलत व्यवहार किया, भाइयों के साथ गलत व्यवहार किया, सो तो क्या, लेकिन भगवान के साथ भी गलत व्यवहार किया। भाई के साथ कुंभकर्ण ने कहा कि ये तो लक्ष्मी का अवतार है, लेकिन नहीं माना वो, तो ये अज्ञानता का कारण था, सिर्फ अहंकार का कारण था। तो गुरुदेव हमें ये समझा रहे हैं कि व्यवहार के कारण वो भूल गया कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, और उसने भगवान को, ऋषि मुनियों को सताना शुरू कर दिया कि मुझे तो सब पूरे तीनों लोकों में मेरा राज्य स्थापित करना है। तो यही गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि ये राजसिक तामसिक व्यवहार है, ये तुम्हारे सात्विक व्यवहार को ख़त्म कर देता है और सत्य से नहीं मिलने देता है कि तुम सत्य स्वरूप हो, आत्मा हो, उसका भान, उसका ज्ञान ही ख़त्म कर देता है, और तुम एक जीव भाव में जी करके चले जाते हो खाली व्यवहार के कारण। व्यवहार के कारण क्या व्यवहार, मैं मेरी बेटी की शादी में इतने पैसे लगाऊं, मैं मेरे बेटे की शादी में इतने पैसे लगाऊं, इतने लोगों को बुलाऊं, करो लेकिन व्यवहार में मत जाओ, बड़ाई के लिए करना ये व्यवहार है। तो गुरुदेव हमें ये समझा रहे हैं, हम इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से व्यवहार करते हैं, मन से व्यवहार करते हैं, ये व्यवहार हमें हमारे रास्ते से भटकाते हैं, हमारी आत्मा से दूर कर देते हैं। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं तुम अब आत्मा हो ये भूल गए, आत्मज्ञान नहीं ले पा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो कि तुम इस संसार में आए तो तुम्हें क्या मिला, सत्संग में आए तो क्या मिला। क्यों, सिर्फ एक व्यवहारिक मान्यता के कारण। ये झूठा है व्यवहारिक मान्यता। आज तुम्हें कोई कुछ दे रहा है, अब जैसे बच्चा है, बच्चा अपने माँ के साथ क्या व्यवहार करेगा, माँ ने बच्चे का इतना क्या दूध पिलाती है, पालती है, पोसती है, और फिर क्या करते हैं, माँ तो कोई व्यवहार नहीं करती, बच्चे के लिए जान देने को तैयार हो जाती है। तो सद्गुरुदेव का क्या कहना है कि ये प्राणी तू इस संसार में आया है तो ये व्यवहारिक मान्यता छोड़, तो आत्मा का भाव जान पाएगा, और आत्मा का भाव जानेगा तो तू समझेगा कि तू इस संसार में आया तो तुझे क्या मिला, सत्संग में आए तो क्या मिला। फिर जब ये पता चलेगा क्या मिला तब तू सदुपयोग कर पाएगा, नहीं तो तुझे पता ही नहीं रहेगा तू कितने बड़े धन का वारिस है, तू भूल जाएगा ये।
तू कंगाली बना रह जाएगा खाली व्यवहार के कारण, और व्यवहार में ऐसा उलझ जाएगा असुरों के जैसे कि निकलना मुश्किल हो जाएगा, फिर पछताएगा अंत में। ओम शांति शांति प्रशांति।